शांतिपूर्ण आंदोलन से इतना छाती पर चढ़ाई किया कि 56 इंची की छाती सिकुड़ गई। जिसके हाथ हिंदुस्तान के 30 बच्चों के खून से रंगा हुआ है, वैसे आदमी को मंत्रालय नहीं हिंदुस्तान के जेल में जगह होनी चाहिए, उसको जेल में डलना चाहिए। सब जैसे पहले आज़ादी के आंदोलन में इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा करके लोग शहीद होते थे, तो आज जय भीम का नारा लगा करके लोग सत्ता से टकरा रहे हैं। जंतर मंतर से शुरू आंदोलन जब पूरे देश में फैला, तो उसके बाद जो सरकार का अड़ियल रवैया था, जो सरकार के मंत्री कहा करते थे कि हमारी सरकार यूपीए की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है और इस सरकार के में इस्तीफा नाम का कोई चीज़ नहीं लिखा है, इस्तीफा नाम का वर्ड नहीं लिखा है। देखिए आज देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। छात्रों की जीत हुई है। बातचीत करने के लिए भाकपा माले के पूर्व विधायक कॉमरेड मनोज मंजिल जुड़े हैं, बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका। थैंक यू नीतीश जी। क्या कहिएगा, आज छात्र आंदोलन बहुत लंबे दिनों से, कहिए तो 36 दिनों से चल रहा था और सरकार अड़ियल रवैया अपना रही थी। भारत के नौजवानों ने एक फासिस्ट, डिक्टेटर और ब्रूटल सत्ता को, पावर को घुटनों पर ला दिया। 56 इंच की छाती सिकुड़ गई। नौजवानों ने इतना छाती पर शांतिपूर्ण आंदोलन से इतना छाती पर चढ़ाई किया कि 56 इंची की छाती सिकुड़ गई। और सीजेपी अभिजीत दिपके जी के नेतृत्व में भारत की वामपंथी पार्टीज, भाकपा माले, आइसा और कई पार्टी ने भी सपोर्ट किया। कांग्रेस ने भी स्वतंत्र तरीके से मुद्दों को उठाए, क्योंकि जो सवाल था पेपर लीक का सवाल, पारदर्शी तरीके से सीबीएसई की कॉपी जांच हो, पेपर लीक ना हो, और ये सवाल उठाते हुए भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन जो पॉलिसी है, एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन, सैफ्रोनाइजेशन, ये शिक्षा का जो निजीकरण, बाजारीकरण, कॉर्पोरेटीकरण करके मुट्ठी भर अभिजात वर्ग के लिए ये सरकार, मोदी सरकार शिक्षा को आरक्षित करना चाहती है। फी हाइक करके नई शिक्षा नीति ला करके एक बार फिर उच्च शिक्षा के दरवाज़ा, विश्वविद्यालयों के दरवाज़ा को हमेशा हमेशा के लिए दलित, वंचित वर्ग से, पिछड़ा वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए ये फाटक बंद करना चाहते हैं। एक ज़माना था जब ब्राह्मणवाद, मनुवाद का राज था, देश आज़ाद नहीं हुआ था, संविधान नहीं बना था, तो सदियों तक यह वर्ग एजुकेशन से, नॉलेज से वंचित रहा, बौद्धिक विकास नहीं हुआ, सदियों तक गुलाम था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के आंदोलन के कोख से भारत के संविधान की रचना हुई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में, तो संविधान में पढ़ने का अधिकार मिला। लेकिन इस देश में अंग्रेज चले गए, लेकिन जाति रह गई, जमींदारी रह गई, सामंती शोषण, उत्पीड़न, जोर जबर का राज रह गया। तो इससे लड़ने में रोटी का सवाल, सम्मान का सवाल 3-4 दशक बीता। 1990 के दशक से इस वर्ग के आंखों में शिक्षा के सपने आए। यह वर्ग भी अपने बेटा बेटी को स्कूल कॉलेज में पढ़ाने का सपना पालने लगा। कुछ बच्चे जाने लगे यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल में, कॉलेज में, यहाँ तक कि रोपनी करने वाली महतारी भी अपनी बेटी को चाहती है कि हमारी बेटी को यह काम न करना पड़े, हमारी बेटी पढ़ेगी। तो अब जब यह समाज पढ़ने लगा, यह समाज जब खेत खलिहान से उठ करके विश्वविद्यालय में जाने लगा, इसकी संतानें, बाबा साहब की संतानें, बहुजन की संतानें, तो शिक्षा को बाजारीकरण करके, बाजार का माल बना करके, एक मुनाफा कमाने वाली वस्तु बना करके, फी हाइक करके इस वर्ग को शिक्षा से, उच्चतर शिक्षा से महरूम करने की साजिश है।
तो और ऊपर से पेपर लीक, ऊपर से पेपर लीक, लेटरल एंट्री है, बहुत सारे मामले हैं, वहाँ से रिजर्वेशन को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ते हैं, चाहते हैं कि हम नीट में क्वालिफाइड कर जाएं, हम डॉक्टर बने, चाहते हैं कि ईमानदारी से हम अच्छी नौकरी करें, बेहतर ज़िंदगी जिए, ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी और जहालत की ज़िंदगी है, ये गुलामी की ज़िंदगी है, क्योंकि शिक्षा के बिना असली आज़ादी नहीं, शिक्षा के बिना असली आज़ादी नहीं, आज़ादी को आप जी नहीं पाएंगे। आज़ादी को जीना है तो शिक्षा अनिवार्य है, नॉलेज अनिवार्य है, बौद्धिक विकास अनिवार्य है। तो ये कहा जा रहा है कि भाजपा जो चुनाव 27 में चुनाव है उसको पेपर लीक के माध्यम से, पेपर लीक के माध्यम से, अब ये तो रोहित वेमुला को मारे लोग, वो आवाज उठाए, पायल तंडवी क्यों मारे लोग, यही सरकार है, यही भाजपा की सरकार है जो रोहित वेमुला और पायल तंडवी को शहीद किया है। और पेपर लीक में भी 2 दर्जन से ज़्यादा बच्चों की इन लोगों ने मार डाला है। ये सड़ी गली व्यवस्था में पेपर लीक वाली सरकार में वो उनकी शहादत हुई। तो अब ये करोड़ मुआवजा का सवाल है। तो ये लड़ाई हमें लगता है कि अभिजीत दिवके जी को या जो भी स्टूडेंट्स यूनियन ऐसा हो या वामपंथी पार्टीज हो, कांग्रेस हो, इसको एजुकेशन के बाजारीकरण, कॉर्पोरेटीकरण और भगवाकरण के खिलाफ इस आंदोलन का अगला जो मंजिल होगा, शिक्षा के बाजारीकरण के खिलाफ होगा आंदोलन। मतलब आगे भगवाकरण के खिलाफ होगा, बिल्कुल करना चाहिए। ये तो भगवाकरण के खिलाफ, भगवाकरण मतलब कि ये जो देश का इतिहास है, ये इतिहास है, उसका भगवाकरण करना चाहते हैं। उसमें वो हिंदू राष्ट्र वाली बात, जो नायक रहे हैं आज़ादी के आंदोलन की, उनकी जो विचारधाराएं रही हैं, उस विचारधारा को नहीं पढ़ाना, उस विचारधारा को ख़त्म करने की साजिश, और जो सावरकर गोलवरकर का विचारधारा है उसको चाहते हैं कि हम शिक्षा में, यूनिवर्सिटीज में शामिल करें, पाठ्यक्रम में शामिल करें, और लोगों के माइंड को कम्युनलाइज करना चाहते हैं, जिस माइंड को सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं। दिल्ली में आप बोल रहे हैं कि ये सांप्रदायिक देश बनाना चाहते हैं और मनुवाद और ब्राह्मणवाद के सिद्धांत पर ये देश को चलाना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली के आंदोलन में जो जय भीम का नारा गूंजा, और कहीं लगता है कि इनकलाब के बाद कोई नारा पूरे देश में चर्चा में है तो जय भीम का नारा बिल्कुल है। तो कैसे ये देश बन जय भीम लाल सलाम चल पड़ा है, और जय भीम का नारा भी आज इनकलाबी नारा बन गया है। जय भीम का नारा भी आज लड़ने का एक उपक्रम बन गया है, टूल बन गया है। जय भीम का, जिससे पहले आज़ादी के आंदोलन में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा करके लोग शहीद होते थे, तो आज जय भीम का नारा लगा करके लोग सत्ता से टकरा रहे हैं, वो भी एक फैसिस्ट सत्ता से, जो एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई प्रोटेस्ट नहीं चाहती है, न संसद में न सड़क पर, और वैसी सत्ता से लड़ करके, सत्ता के बंदूक के नोक में ये लोग, जो जंजी है, आंख डाल करके लड़ा है, सत्ता के आंखों में आंख गड़ा करके लड़ा है, पीछे नहीं हटा, इनका घमंड तोड़ दिया। जो धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दिया, 36 दिन आंदोलन चला, तो सरकार को पहले ही मंथन कर लेना चाहिए था। छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, बर्बरता हुई, का ये बुनियादी चरित्र होता है। जब तक मिट नहीं जाते हैं तब तक हार नहीं मानते। उनको लगा कि ये जो पूरे देश में देशव्यापी ये आंदोलन का लहर जो फैल गया है, ये जो छात्र युवा आंदोलन का, जेनजी का जो जवार पैदा हो गया है देश में, इनको लगा कि ये जो जवार है, ये जवार हमको उखाड़ करके फेंक देगा, तब जा करके इस्तीफा दिलवाए हैं। मतलब सरकार डर नहीं दिलवाए हैं, डर गई छात्रों से। बिल्कुल, हम कह रहे हैं होश में नहीं दिलवाए हैं। ये जेनजी आंदोलन का ज्वार पैदा हो गया था, ये तूफान उठने वाली थी, तूफान खड़ा ही हो गया था, और सुनामी के रूप में ये बदल रहा था, तब्दील हो रहा था, और मोदी सरकार को ये उखाड़ कर फेंक देता। बचने के लिए और रंगे हाथों पकड़े गए हैं, क्योंकि भाई कोई अकाउंटेबल होगा कि नहीं। इस देश में पेपर लीक होगा, बच्चे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे, और लगातार 10-12 साल में ये 150 से ज़्यादा बार पेपर लीक हुए, तो कोई अकाउंटेबल होगा कि नहीं, किसी की अकाउंटेबिलिटी होगी कि नहीं। नो अकाउंटेबिलिटी,
कोई जवाबदेही नहीं। कल तक शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि तो ये छात्र थोड़े हैं विदेशी पहले दमन विदेशी- करके, हाँ। ये लोग तो पहले दमन ढा करके आंसू गैस, टीयर गैस फायर करके, दमन ढा करके पायलट गन भी चलाए हैं, मुकदमे किए हैं। ये तो पीछे हटाना, दबाना चाहे, लेकिन दबा नहीं। ये बता दिया भारत के नौजवानों ने कि फासिस्ट सत्ता के बंदूकों में, दमन में, हथकड़ियों में वो ताकत नहीं है जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को रोक सके, जो नौजवानों की आवाज को दबा सके। ये बता दिया। भाजपा चुनाव को देखते हुए इस्तीफा लिया ऐसा कहा जा रहा है। यूपी में चुनाव है 27 में, चुनाव है, ठीक है, चुनाव में भी हार का डर सताने लगा भाजपा को। हार का डर सता रहे। हम कह रहे हैं कि ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा शांत, इस्तीफे से केवल शांत नहीं होने वाला है। ये गुस्सा यूपी चुनाव में भी इसकी आंच उनको लगेगी। जितना खून बहा है उसके एक एक कतरे का, जितने आंसू बहे हैं उन आंसुओं के एक एक कतरा का, उन लहू के एक एक कतरा का हिसाब चुकता करेगा देश, इस देश का नौजवान, इस देश के जिन। क्या लगता है कि ये आंदोलन अब यहीं रुक जाएगा? अभिजीत दीपके ने जो शुरुआत की थी, अभिजीत दीपके से आप मिले भी थे, क्या लगा कि अभिजीत दीपके ये आंदोलन कहीं पर देश मांग कर रहा है कि तमाम मुद्दों को उठाया जाए, रोजगार के मुद्दों को उठाया जाए, हेल्थ के मुद्दों को उठाया जाए, संविधान की, रिजर्वेशन की मुद्दे उठे, डेमोक्रेटिक राइट के मुद्दे उठे, जो 12 साल में ये जो लोकतांत्रिक अधिकारों के जो कतर दिए हैं, ये जो लोकतंत्र को रौंद करके, संविधान को रौंद करके चल रहे हैं, ये तमाम मुद्दे उठेंगे। तो हमें लगता है कि ये अंगड़ाई है, अभी असली लड़ाई बाकी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कोई दूसरा मंत्रालय अगर दे दिया जाए तो क्या लगता है कि छात्रों उस को निकम्मा, उस नकारा जिसके हाथ हिंदुस्तान के 30 बच्चों के खून से रंगा हुआ है, वैसे आदमी को मंत्रालय नहीं, हिंदुस्तान के जेल में जगह होनी चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए सरकार को। धर्मेंद्र प्रधान को बिल्कुल बिल्कुल जेल में अपराधी है। 30 बच्चों के हत्या के अपराध है उनके ऊपर, इल्जाम है उनके ऊपर। सरकार इस बात को स्वीकार कर रही है। इस्तीफा तो देना पड़ा, स्वीकार तो आप कर रहे हैं। इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन तब देना पड़ा जब आपको लगा कि ये जो भारत का नौजवानों का ये जो लहर है, ये जो जवार है, ये जवार हमारे कहीं हुकूमत को कहीं उखाड़ न ले जाए, तब जा करके आप घुटनों पर आए। चलिए देखिए, मैं कॉमरेड मनोज मंजिल जी से बात हो रही थी, भकपा माली के पूर्व विधायक हैं और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दे दिया छात्र आंदोलन के दबाव में आकर। जो छात्र आंदोलन पिछले 36 दिनों से दिल्ली जंतर मंतर से शुरू हुआ था और पूरे देश में, देश के हर एक कोने में विरोध प्रदर्शन हुआ। आज आयशा आरवाई का बिहार बंद का आह्वान भी था। तो इसके दबाव में आकर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे को लेकर बातचीत हो रही थी मनोज मंजिल जी से। क्या कुछ कहा मनोज मंजिल जी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया एक बार, इनकी बात कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिख दीजिए।